संविधान ने हर धर्म के लोगों को आज़ादी दी है, अपना अपना धर्म की रक्षा करो, लेकिन एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म की निंदा मत करो, सब एक साथ रहो, समानता रखो। ये संविधान का मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भूषण गवई का भी इंसिडेंट ऐसा हुआ है। ऐसे कई इंसिडेंट अनेक जगह पर होते हैं। मेरे पास जिस तरह एससी का कमीशन है, वहाँ रोज़ सैकड़ों केसेस उधर आती है। और जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, या क्लास 2 के अधिकारी है, क्लास 3 के क्लिनिकल स्टाफ है, वैसे कई लोगों पर अन्यायी घटनाएं घटती है और वो लोग एससी कमीशन में आते हैं। तो आज भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन आज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरण कुमार जी का जल्दी जल्दी अंत्य संस्कार होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन सीएम ने दे दिया है। उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि भाई आप उनको तो समझाओ, उनकी पत्नी को, और मैं कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और मैं पूरी कड़ी कार्रवाई करूँगा। सर, पहली मुलाकात जो थी, आज जो आपने मुलाकात की है, वो कैसी रही? क्या रुख था परिवार का? क्या आपको लगता है कि थोड़ा कुछ नरमाई आई है और दूसरी बार आप मुलाकात करेंगे तो आपको लगता है कि वो मान जाएंगे? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? कैसा आज उनका रुख था? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जब मैं उनको मिला था तब सभी लोगों का, फैमिली का ही कहना था कि कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर मैंने उनको बताया था कि मैं सीएम साहब से बात करूँगा। तो मैं वहाँ से आते आते सीएम साहब का मैसेज आया कि आप हमारी कुटी पर आइए। और मैं सीएम साहब के साथ आधा घंटा तक था वहाँ, कई ऑफिसर भी उनके थे। तो बातचीत हुई है। तो सीएम साहब ने मुझे बताया कि भाई थोड़ा मैं पोस्टमार्टम के लिए अगर वो तैयार होते हैं तो मैं भी पोस्टमार्टम के लिए वहाँ जाऊँगा, और पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मैं अभी उनके फैमिली को मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो कोई ना कोई तो ये जो उसमें मार्ग निकलने की आवश्यकता है। लेकिन मेरी भी मांग ये है कि भाई ये ऑफिसर लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। सर, ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी पर किस तरीके की कार्रवाई का भरोसा दिया है, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि उन पर किया जाना चाहिए पहले कार्रवाई। अभी कार्रवाई जो आत्महत्या को प्रवृत्त करने के लिए डीजीपी, एसपी रोहतक और जो बाकी के नाम है, तो उनके ऊपर वही आर्टिकल में कार्रवाई होगी कि आत्महत्या के लिए प्रवृत्त जिन्होंने किया है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री ने बाद में उनके ऊपर ये कार्रवाई होने के बाद उनको फौरन सस्पेंड भी करना चाहिए। जब उनके ऊपर एफआईआर जब अभी लगेगी तो उनको सस्पेंड न करना चाहिए। लेकिन ये मुख्यमंत्री ने लेकिन बोला है हमने कि मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप जल्दी तो थोड़ा निर्णय सस्पेंड करा लीजिए। उन्होंने बताया कि भाई मैं सस्पेंड करूँगा, लेकिन पहला ये पोस्टमार्टम होने दो, तो उसके बाद मैं निर्णय ले लूँगा, ऐसा उन्होंने बताया है। पोस्टमार्टम के बाद सस्पेंड करेंगे, ये बोला है मुख्यमंत्री ने। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भाई थोड़ा पोस्टमार्टम होने दो। मतलब पोस्टमार्टम जब तक होता नहीं है तब तक मतलब उनका टेक्निकल का कहना है कि, लेकिन हमारा भी आग्रह था कि भाई पहले उनको सस्पेंड करो, फिर वो फैमिली मान जाएगी। तो उन्होंने बताया कि भाई आप ही थोड़ा सा उन फैमिली को समझाओ, और आज ही अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद मैं फौरन कार्रवाई करूँगा, ऐसा सीएम साहब ने बताया है। सर, आप क्या मानते हैं, पर्सनली आप क्या मानते हैं कि पहले कार्रवाई होनी चाहिए उसके बाद पोस्टमार्टम हो, जैसे फैमिली बोल रही है सस्पेंशन होनी चाहिए डीजीपी की या बाकी ऑफिसर्स की? बट सर, एज पर SC/ST एक्ट। नहीं, ऐसा कि SC/ST एक्ट जो है वो तो है ही, लेकिन अभी उनका थोड़ा टेक्निकल कहना है कि भाई वो थोड़ा जो उन्होंने सुसाइड में तो लिखा है कि भाई मैं इस कारण आत्महत्या कर रहा हूँ, ये लोग इसके लिए जिम्मेदार है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सुसाइड नोट में है। लेकिन उनका कहना है कि भाई थोड़ा पोस्टमार्टम के बाद हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको बताया है कि भाई पोस्टमार्टम तो होने दो, और गोली कैसी बीमारी है क्या है तो पोस्टमार्टम के बाद ही कॉज ऑफ द डेथ जो है ये जब तक मालूम नहीं होता है, मतलब सुसाइड तो ही है, लेकिन रिकॉर्ड में वो आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो इसीलिए मैंने उनको बताने का प्रयत्न भी किया है कि भाई पहले कार्रवाई करो। लेकिन सीएम साहब ने बोला है कि मैंने इधर आते ही जापान से मैंने अनाउंस किया है और मैं फैमिली के साथ मैं हूँ, मुझे भी उसकी संवेदना है और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबके ऊपर
कार्रवाई होगी। सर ये आपको इशू नहीं लगता हरियाणा कि तक 7 दिनों में लिमिटेड कार्रवाई नहीं हो रह गया है, जानी चाहिए बल्कि थी? देश भर में अब ये इशू जो है हाँ। एक नेशनल इशू बन गया है। सिर्फ हरियाणा तक ये इशू लिमिटेड नहीं है। बिहार में भी इलेक्शंस है, वहां पर भी जो लीडर्स हैं अलग दूसरी पार्टीज के भी, उनके भी इसको लेकर बयान सामने आ रहे हैं और बीजेपी सरकार को इस मामले में घेर रहे हैं वो लोग। नहीं, मुझे लगता है भी जो अपोजिशन ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने पूरे मीडिया को भी बताया है, जनता को भी बताया है कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी अपोजिशन वाले तो हर विषय पर तो कोई सवाल उठाते ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार का इलेक्शन भी है और बिहार का इलेक्शन बिहार में है, लेकिन अपोजिशन ने ऐसे विषय में राजनीति नहीं लानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और सीएम ने मुझे अभी टोक रहे हैं आपको, अभी तक मुख्यमंत्री ने मीडिया से कोई बात नहीं की है। आज भी वो चंडीगढ़ में 2-3 फंक्शन में थे, उनसे बात करने की कोशिश की, उस सवाल से बचे, वो सवाल से भाग रहे हैं। मीडिया से अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई पीसी नहीं करी सर आश्वासन अभी तक। नहीं दिलाया अभी तक। आपने मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मैंने बयान पढ़ा है उनका कि भाई इसमें हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और हम कितना भी आदमी बड़ा हो। और अभी उन्होंने हमको बताया, मैंने बयान भी पढ़ा था और अभी उन्होंने मुझे बताया भी है कि भाई मैं इसको पीछे छोड़ूंगा नहीं, मैं कार्रवाई और आपको करूंगा। नहीं लगता कि ये 7 दिन हो गए, कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी? इसका हाँ। ब्रेक थ्रू क्या होगा, क्योंकि फैमिली भी अड़ी हुई है और सरकार इस चीज पे अड़ी है कि पहले पोस्टमार्टम हो, उसके बाद जो है वो एक्शन लिया जाएगा, और फैमिली कह रही है कि पहले एक्शन हो फिर पोस्टमार्टम। तो क्या आप एक मिडवे बनेंगे कि ब्रेक थ्रू नहीं, पॉइंट आए? नहीं, इसीलिए अभी मैं फैमिली से बात करूंगा। अभी मैं सरकार की तरफ से सीएम से बात की है और उनका तो कहना ऐसा है कि पहले पोस्टमार्टम होने दो फिर कार्रवाई करेगी। फैमिली बोलती है कि भाई पहला कार्रवाई करो फिर पोस्टमार्टम होगा। तो उसमें टेक्निकल थोड़ी बातें हैं, तो इसलिए मैं फैमिली से बात करूंगा। और पोस्टमार्टम होने के बाद फौरन कार्रवाई करने का आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने हमको तो दिया है, तो उनको भी अगर देते हैं तो मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि इतने दिन अभी बॉडी रखना ठीक नहीं है। हमने कई जगह पर ऐसे मर्डर भी हुए हैं दलित समाज के, और 1-2 दिन 3 दिन ऐसी बॉडी रखी हुई है। सर हिसार वाले तो मामले में मुझे लगता है क्या हिसार में जो हत्याकांड हुआ था एक गणेश का, उसमें भी ऐसी लिपापोती की गई। नहीं, ठीक है, ऐसे अनेक जगह पर मतलब इंसिडेंट जो होते हैं, तो अभी इसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकलना चाहिए और मुझे लगता है कि मार्ग निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। उनके आज वाइफ खुद परिवार एक वालों को सीनियर बता दो कि आईएएस आपका ऑफिसर है, तो मानना इन टेक्निकल पॉइंट्स इसमें को ना तो वो भी जानती सारी होंगी, बातें तकरीबन हो ही गई आप, उनको भी जानकारी होगी तकरीबन इस सारा बारे तो में। आपने दे ही दिया इनको। सर वाइफ खुद एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, तो जो टेक्निकल पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं उनको भी इस बारे में जानकारी होगी। किसको? जो लीगल टेक्निकल जो पॉइंट्स की आप पूरन बात जी कर की रहे जो हैं, वाइफ सीनियर हैं। आईएएस ऑफिसर है, उनको भी इस बारे में पता ही होगा। नहीं, पता होगा उनको भी, लेकिन उनका भी कहना है कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं उनके घर में आधा घंटा 40 मिनट तक मैं था और पूरा परिवार मुझे मिला। मतलब वो मैडम अपनी जो अमनी जी है, जो आईएएस ऑफिसर है, वो भी थी, तो मैंने नाम बताया आपको, सब उसमें थे। तो सब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप सीएम से मिलकर थोड़ा जल्दी कार्रवाई करने के लिए बोलो। और हमने आग्रह भी किया था कि भाई पहले सस्पेंड करो डीजी और एसपी को। तो उनका कहना यह है कि भाई अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है तो अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर कोर्ट बोलेगा कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं और आपने इनके को सस्पेंड का कैसा किया, ऐसा उनका कहना था। उनका जो लीगल वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी थे, एक आईजी भी थे, उनका भी कहना ऐसा था कि भाई पहला पोस्टमार्टम होने दो, नहीं तो हम अभी सस्पेंड करेंगे तो फिर वो कोर्ट में जाएगी कि और उसमें एकदम राहत मिलेगी वहाँ। तो इसीलिए हम उनको ज़्यादा कठोर सज़ा देना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मैं अभी देखता हूँ फैमिली से बात करके, और इसमें जो मार्ग जल्दी निकलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कार्रवाई। इसमें हम कर देंगे इसको और ब्रीफ सर, इसमें मैं रवि कर देंगे इनको ब्रीफ, अब आराम कर लो। और हमारी जो रवि कुंडली जो हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं और हमारे संदीप वाल्मीकि जी है, ये लगातार 6 दिनों से इधर है और फैमिली के संपर्क में भी है। और कल जो हमारी दलित समाज की पंचायत भी हुई थी, उसमें हजारों लोग उसमें सम्मिलित हुए थे।
लोगों की भावना ऐसी है कि उत्पीड़न जगह जगह पर होता है और ये बड़े ऑफिसर को आत्महत्या करने तक प्रवृत्त करना बहुत बड़ा सीरियस बात है। और इसीलिए सबका कहना है कि भाई वो कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसमें कोई मार्ग निकलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपने कहा परिवार को मना